बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ मैसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 नवंबर 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से बेरोजगारों को मानसिक और आर्थिक बल देने के लिए योजना चलाई जा रही है। इस योजना का कौन और कैसे लाभ उठा सकते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार युवाओं को नौकरी दी जा रही है। प्रदेश के युवा सरकारी मुलाजिम बनकर खुश भी नजर आ रहे हैं, पर एक सच्चाई ये भी है कि बिहार में बेरोजगारों की संख्या काफी ज्यादा है। बिहार के वो युवा जो 12वीं पास करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं, उसके लिए सरकार योजना चला रही है। ऐसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में सहायता देने के लिए 2 साल तक 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर 2016 से मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना चला रही है। इस योजना के तहत कोई भी जाति और धर्म की पाबंदी नहीं है। इसका लाभ हर युवा उठा सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। इसमें जरूरी यह है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति बिहार का हो, वह किसी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या शिक्षा ऋण का सहायता नहीं ले रहे हो। इस योजना का लाभ केवल उन युवाओं को ही मिलता है जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम हो। इसके अलावा आवेदक का उम्र 21 साल से लेकर 35 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक करता न्यूनतम 10वीं पास होने के साथ बेरोजगार हो। इस योजना का उद्देश्य है कि वो युवा जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं और उन्हें छोटी मोटी खर्च की आवश्यकता है, उसे सफल बनाने के लिए सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है। युवा तभी तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जब तक नौकरी नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का 6 नवंबर से आगाज हो रहा है, जो 5 दिनों का होगा। सत्र से पहले पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राजद और जदयू पर हमला बोला है और नीतीश सरकार से विशेष मांग भी कर दी है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सरकार को जातीय सर्वे की पंचायतवार रिपोर्ट और इस सर्वे के आधार पर तैयार होने वाले विकास मॉडल का प्रारूप सदन के पटल पर रखना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने के लिए पिछले साल बिहार सरकार ने डेडिकेट अति पिछड़ा आयोग गठित किया था। उसकी रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। वह रिपोर्ट भी विधानमंडल में प्रस्तुत की जानी चाहिए। जातीय जनगणना का श्रेय लूटने में लगे राजद जदयू को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सकारात्मक व्यक्तित्व से तीखी मिर्ची लग रही है। वह भाजपा की छवि बिगाड़ने के लिए केंद्र की प्रतिकूल टिप्पणी की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय सर्वे कराने का निर्णय उस एनडीए सरकार का था जिसमें भाजपा के 14 मंत्री थे। उस समय राजद सरकार में नहीं थी। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार आज उस कांग्रेस के साथ हैं जिसने कई दशकों तक केंद्र और राज्य की सत्ता में रहने के बाद भी न जातीय जनगणना कराई, न पिछड़ों को आरक्षण दिया। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि शिक्षक की नियुक्ति को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा दागे जा रहे सवालों को राजद ने अनगल करार दिया है। राजद का कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भाजपा की अनगल बयानबाजी उनकी युवाओं और महिलाओं के प्रति सोच बता रही है। राजद प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, चितरंजन गगन, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर व सारिका पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब भाजपा की नफरती राजनीति के पैर बिहार से उखड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में बेरोजगारी 0.4% हो गई है, जबकि यूपीए के कार्यकाल में ये 5.4% थी। भाजपा के लिए नौकरी व रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल नफरत और भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति करती है। राजद प्रवक्ताओं ने कहा कि नौकरी और रोजगार को तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया है। नीतीश कुमार ने इसे कार्य रूप देने का अभियान शुरू किया है। भाजपा द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति पर तथ्यहीन सवाल खड़े कर बिहार लोक सेवा आयोग के साथ साथ सफल अभ्यर्थियों का अपमान किया जा रहा है। दोस्तों आप बात करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसके लिए नीतीश सरकार ने कहा कि उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। इधर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने विरोध किया है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए विस्तार से। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने समक्षता परीक्षा का विरोध किया है। उनका साफ कहना है कि संघ में जुड़े हुए लाखों नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने के लिए समक्षता परीक्षा नहीं देंगे। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र नंदन शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षक पहले भी दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं। इसके अलावा
सीटेट, बीटेट जैसी तमाम अहताएं अपने पास रखते हैं। ऐसे में सबकता परीक्षा में शामिल होने का कोई तुक नहीं बनता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए मामूली परीक्षा देनी होगी। मुख्यमंत्री बताए कि मामूली परीक्षा क्या होती है, क्या नियोजित शिक्षक कठिन सवालों का हल नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री यदि कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा है तो क्या क्वेश्चन सेट करने वाला सीएम से पूछकर क्वेश्चन सेट करेगा कि कौन सा प्रश्न आसान है और कौन सा कठिन है और किसे पूछा जाए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि रिटायर्ड कर्मचारी अपने पेंशन के लिए अब अपने मोबाइल के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। केंद्र पेंशन कल्याण विभाग ने पेंशनर के लिए यह सुविधा शुरू की है। एसबीआई की ओर से इस संदर्भ में जागरूकता के लिए 30 नवंबर तक अपनी शाखाओं में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विविध है कि पेंशनर को हर साल ट्रेजरी में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता है और इसी के आधार पर उनकी पेंशन जारी होती है, लेकिन कई बार पेंशनर के लिए ट्रेजरी या बैंक जाना मुश्किल होता है। ऐसे में अब एंड्रॉयड मोबाइल फोन के जरिए ये सुविधा शुरू की गई है। पीआईबी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए राज्य में एसबीआई की शाखाओं में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान बैंक कर्मचारियों और पेंशनर को एंड्रॉयड फोन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में गिरिराज सिंह के दौरे से पहले भाजपा के पोस्टर बम ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के समर्थकों ने एक रथ रवाना किया है जिसमें पोस्टर गिरिराज सिंह को श्री कृष्ण और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी को अर्जुन बताते हुए पोस्टर चस्पा किया गया है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता द्वारा रवाना किए गए रथ में पोस्टर के साथ ही जाति बंधन से नाता छोड़ो और सनातन से नाता जोड़ो स्लोगन भी लिखा है। आपको बता दें कि 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर के दौरे पर थे। इससे पहले गिरिराज सिंह के समर्थकों द्वारा रवाना किए गए रथ ने बिहार में सियासी पारा चढ़ा दिया है। बिहार महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि भाजपा हिंदुत्व की सियासत ही कर रही है। समाज को जाति और धर्म की राजनीति में बांट कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हर जगह भाजपा ने जनता के भरोसे को तोड़ा है। विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव परिणाम से यह साफ हो चुका है कि भाजपा को जनता ने नापसंद करने लगी है। बिहार में भी भाजपा अपनी हिंदुत्व की सियासत को हवा दे रही है, लेकिन बिहार की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए। प्रदेश की जनता मंदिर और मस्जिद की सियासत में भ्रमित नहीं होने वाले हैं। अब भाजपा के हजारों समर्थक ये जान चुके हैं कि धर्म की सियासत कर उन्हें भ्रमित करने का काम किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। बिहार के कई शहरों का तापमान तेजी से गिरने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले सप्ताह के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह और शाम कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में भी 2 डिग्री के करीब गिरावट दर्ज की जाएगी। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों के जिलों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही कोहरा और धुंध छाए रहने का प्रबल संभावना है। राज्य में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इसी वजह से राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा, लेकिन सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही हिमालय के तलहटी और राज्य के पश्चिमी जिलों में सुबह के समय हल्के स्तर पर कुहासा छाए रहने की संभावना है। राजधानी पटना में अधिकतर तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सूर्योदय सुबह 6 बजे होगी और सूर्यास्त 5 बजे 6 मिनट पर होगी। राज्य के अन्य जिलों की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस मधुबनी में दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठती रही है। आरजेडी के बड़े नेता इशारों में तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग करते आ रहे हैं।
खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी इस बात को कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अभी सही समय नहीं आया है। अब एक बार फिर आरजेडी ने पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बता दिया है। आरजेडी के इस पोस्टर ने एक बार फिर नीतीश की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही इस बात की चर्चा थी कि जेडीयू ने तेजस्वी को सीएम बनाने की डील आरजेडी के साथ ही की है और इसी डील के तहत जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ है। जेडीयू और आरजेडी की इसी डील को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया था और आखिरकार उन्हें जेडीयू छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी। उधर सत्ता में आने के बाद आरजेडी के तमाम बड़े नेता इशारों में तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग उठाते रहे हैं, चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो या शिवानंद तिवारी या अन्य नेता तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग उठाते रहे हैं। पिछले दिनों खुद लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वह तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और अब एक बार फिर आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग उठा दी है। आगामी 6 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर राबड़ी आवास के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें तेजस्वी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार वासियों की तरफ से भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव के जन्मदिन के बहाने कुम्हार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के वरिष्ठ नेता उमेश यादव की तरफ से पोस्टर लगाकर तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाने की मांग उठाई गई है। इससे स्पष्ट है कि आरजेडी तेजस्वी को सीएम बनाने की हड़बड़ी में है और तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द सीएम की कुर्सी पर देखना चाह रही है। ऐसे में तेजस्वी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले इस पोस्टर को लेकर जेडीयू की टेंशन बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में रोड सेफ्टी एक गंभीर चिंता का विषय है। सरकार ऑटो निर्माताओं और नागरिकों दोनों के लिए लगातार सख्त सेफ्टी आदेश लागू कर रही है। लेकिन अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ने फोटो क्लिक कर अब आपकी गाड़ी का चालान काट दिया है या फिर हाईवे पर ओवर स्पीडिंग करते हुए आपकी गाड़ी का चालान काटा गया है तो ये खबर आपके काम की है। जी हाँ, क्योंकि आज हम यहाँ पर आपको घर बैठे ऑनलाइन चालान की चेक करने की प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं। फास्ट स्पीड से गाड़ी चलाना, रेड लाइट तोड़ना, वैलिड लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने वालों एक ई चालान प्राप्त होता है और इसकी जानकारी उन्हें एसएमएस के जरिए इससे सूचित किया जाता है। भारी जुर्मानों और कारावास समेत कानूनी कार्रवाई जैसे गंभीर दंड से बचने के लिए आपको नियमित रूप से अपने वाहन पर जारी चालान की जांच करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद क्या अब आरक्षण का दायरा भी बढ़ेगा? इसको लेकर अब बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने का निर्णय हमारे नेता का होगा। ये कलेक्टिव निर्णय होता है तमाम राजनीतिक दलों को जो जाति आधारित गणना में शामिल थे। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि ये कब जारी होगा इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट जरूर जारी होगा। साथ ही विधानमंडल सत्र में विपक्ष के सार्थक भूमिका निभाने की उन्हें अपील की। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी पर नीतीश कुमार सॉफ्ट दिखते हैं तो ये बीजेपी का निर्णय है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन पर नीतीश द्वारा सवाल उठाने को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को ही और इफेक्टिवली जाना चाहिए था। नीतीश कुमार का यही सवाल होगा। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से बात हुई है तो कोई रास्ता निकलेगा ही। कांग्रेस भी अपने विधानसभा चुनाव को लेकर व्यस्त है तो कुछ न कुछ आगे जरूर बात निकलेगी। सुबह सुबह लगातार नीतीश कुमार के भ्रमण और जदयू नेताओं से मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि माननीय नेता सुबह में मिलने जाते हैं तो ये अच्छी बात है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पॉलिटिकली एक्टिविटी बढ़ेगी ही। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कई बड़ी आईटी कंपनियां बिहार आने की तैयारी कर रही है। बिहार में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए कई कंपनियां सरकार से संपर्क में है। खबर के अनुसार अमेरिका के सिलिकॉन वैली में काम करने वाले आईटी कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने बिहार की राजधानी पटना में अपना ऑफिस बनाना शुरू कर दिया है। जल्द ही ये कंपनी पटना में अपना ऑफिस स्थापित कर लेगी। वहीं आईटी क्षेत्र के दिग्गज कंपनी
HCL टेक्नोलॉजी ने बिहार आने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी की टीम सरकार के अधिकारियों के संपर्क में है। इन IT कंपनी को बिहार आने से यहाँ के युवाओं को IT सेक्टर में बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा। दरअसल बिहार सरकार IT कंपनियों को बिहार में ऑफिस खोलने के लिए जमीन उपलब्ध करा रही है, साथ ही साथ कई तरह की सुविधाएं दे रही है, जिसका सकारात्मक असर भी दिखाई देने लगा है और कई IT कंपनियां बिहार आने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में डेंगू के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बिहार के अंदर डेंगू का अब इस कदर जानलेवा होने जा रहा है, बिहार के अंदर डेंगू अब इस कदर जानलेवा होते जा रहा है कि राज्य में डेंगू से 2 और मरीजों की मौत हो गई है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल अब तक 16,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बीते 2 साल में बिहार के अंदर डेंगू का जबरदस्त फैलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार बिहार में डेंगू क्यों जानलेवा साबित होते जा रहा है और सरकार इससे बचाव के लिए किस स्तर पर तैयारी कर रही है। पटना में 24 घंटे के अंदर 82 नए मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक करीब 427 इलाकों घरों में डेंगू का लार्वा में IGIMSNH वर्तमान में 82 डेंगू मरीज पटना के अस्पताल में भर्ती है। पटना में सिर्फ 4 नवंबर को डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। मालूम हो कि डेंगू बुखार ठंड के मौसम में ज्यादा फैलता है। बारिश और गुलाबी ठंड के सीजन में डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के पनपने की संभावनाएं ज्यादा होती है। बिहार में मानसून का असर खत्म हुए करीब 2 हफ्ते भी बीत चुके हैं, मगर डेंगू का खतरा अभी टला नहीं है। राज्य में इस साल आए कुल केस में से अक्टूबर और नवंबर महीने के हैं। इसके बावजूद पटना, भागलपुर समेत सभी शहरों में निगम और प्रशासन द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा फोनिंग भी जारी नहीं है, मगर फिर भी केस कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार संरक्षित खेती योजना के आवेदन शुरू हो गया है। राज्य के किसान उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार इस योजना के तहत सरकार शेड नेट हाउस स्थापित करने के लिए किसानों को 75% तक सब्सिडी उपलब्ध कराती है। इससे किसानों को सर्दियों के दिनों में खेती करना आसान हो जाता है और फसलों का उत्पादन भी अधिक होता है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेकर बिहार के सभी जिलों के किसान 1000 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग किलोमीटर तक शेड नेट लगा सकते हैं और चिंता मुक्त होकर खेती कर सकते हैं। इसको लेकर विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर आए। पिछले 50 दिन ये उनकी दूसरी यात्रा है। पटना एयरपोर्ट पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अमित शाह का भव्य स्वागत किया। हालांकि अमित शाह यहां पर केवल 5 मिनट ही रुके। यहां से सीधे BSF के हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरपुर के फताही एयरपोर्ट पहुंचे। शाह के पहुंचते ही भाजपा नेता भारत माता की जय जयकार लगाने लगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं बिहार के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस रैली को रैला बनाने के लिए मैं सभी बिहार की जनता को छठ महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में बिहार की जनता ने 31 सीटें और 2019 में 39 सीटें मोदी जी को दी। 2024 में पूरे 40 के 40 सीट देकर भाजपा को आशीष दें। 2025 में बिहार भाजपा की सरकार को अपना 2025 में भी अपना आशीष दे। मित्रों, अपने जब एनडीए को आशीर्वाद दिया तब पलटू राम पलटी मार गए। आपके जनादेश का अपमान कर गए। उन्होंने लालू यादव से मिलकर सरकार बना ली। अब 2024 और 2025 में आशीर्वाद देकर भाजपा को विजय बनाए। गृह मंत्री बोले ये सर्वे छलावा है। वहीं जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सर्वे छलावा है। यादव और मुस्लिमों की आबादी को बढ़ाकर दिखाई गई और अति पिछड़े समाज की संख्या को काफी नीचे दिखाया गया है। अति पिछड़े समाज के साथ लालू नीतीश की सरकार ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जाति जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि लालू नीतीश की सरकार ने अति पिछड़े समाज के साथ धोखा करेगी। ये लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है लालू जी, ये तो सही है। क्या आप इसकी घोषणा करोगे कि आपके इंडी अलायंस से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग का होगा? महागठबंधन सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया है।
जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि महापर्व छठ पूजा को लेकर बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों आखरा पर सूर्य मंदिर कोसुक और मगड़ा का निरीक्षण बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार ने किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने छठ पूजा को लेकर छठवर्ती सहिलता श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सनातन धर्मावलंबियों का महान पर्व छठ पर्व को लेकर तालाबों की साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश दिया। साथ ही घाटों पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव, लाइटिंग, चेंजिंग रूम, आवागमन का रास्ता चुस्त दुरुस्त करने सहित शुद्ध पेयजल और अस्थायी या चलंत शौचालय निर्माण तथा जरूरत के अनुसार एनडीआरएफ या गोताखोर की व्यवस्था पर ध्यान रखने का निर्देश दिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने के कवायद तेज कर चुके सीएम नीतीश कुमार द्वारा कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी। इसके बाद लालू तेजस्वी का सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम को कॉल करना, इन सब पहलुओं ने सियासी गलियारों में अलग ही बहस छेड़ दी है। सीएम नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो चुका है, वह नए विकल्प की तलाश में है। सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन से सहयोगी दलों में शामिल भाकपा की रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, इससे ये चर्चा तेज हो गई है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा भी सीएम नीतीश कुमार इशारों में राजद से जदयू को बेहतर बता चुके हैं। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा तेज हो गई है कि सीएम नीतीश कुमार राजद और कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के साथ जिस तरह राजद खड़ी है, जदयू का वैसा रवैया नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है? बताई जा रही है कि पटना में हुई विपक्षी दल के गठबंधन की बैठक में यह चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार के फेवर में समीकरण दिख रहे थे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने नीतीश के प्लान को हाईजैक कर लिया। संयोजक का मुद्दा ठंडे बसते चला गया और आज तक संशय बरकरार है। वहीं पीएम उम्मीदवार को लेकर भी महागठबंधन नेताओं के बीच मतभेद की खबर सामने आ चुकी है। इसके बाद अब सीट बंटवारे को लेकर भी प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। जहां दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, जहां बिहार में अब नौकरी की बहार आने वाली है। कुछ दिनों में बम्पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियां मांगी है। विभाग ने एक तरफ जहां चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों और जिलों से मांगी है, वहीं द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी कुल रिक्त पदों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इसके लिए विभागों से रोस्टर क्लियर कर रिक्त पदों की संख्या भेजने का निर्देश दिया गया है। सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कार्यवाही की मॉनिटरिंग खुद मुख्य सचिव कर रहे हैं। गौरतलब है कि अभी तक 3 स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हो चुकी है। पत्र में कहा गया है कि 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर अगले 2 महीने में प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियां आएगी। बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुल रिक्त पदों की संख्या में इजाफा होगा। फिलहाल बीएसएससी के पास 12,199 पदों के लिए रिक्तियां भेजी जा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को बिहार के भूमिहारों से खास अपील की। राजद द्वारा आयोजित बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में उन्होंने कहा है कि हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। भूमिहारों की और इशारा करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा परिषद के चुनाव में हम लोगों ने ठीक ठाक हिसाब से टिकट दिया और उसी हिसाब से अगले चुनाव में भी हम आप लोगों को ठीक ठाक टिकट देंगे। आप चिंता ना करें, मेरी आयु बेबी 35 वर्ष होने को है। अभी मेरा बहुत लंबा राजनीतिक सफर है और हम किसी हड़बड़ी में नहीं है। तेजस्वी यादव कार्यक्रम में शामिल भूमिहारों से कहा कि हम कहेंगे कि हमारी बातों को समझिए और आपका दरवाजा हमारे लिए खुला रहना चाहिए। भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपको कुछ लोग ठगते रहेंगे, आप लोग उनके बंधुआ मजदूर बनकर मत रहिए। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा की राज्य सरकारों पर हमला बोलते
बोलते हुए कहा कि जिन्होंने नौकरी के नाम पर वोट दिया बिहार में उन लोगों को नौकरी मिल रही है, वहीं जिन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिया उन्हें बेरोजगारी मिल रही है। बुलडोजर मिला रहा है और वहीं बुलडोजर मिल रही है। हमें ये सोचना होगा कि जब रोजगार मिलेगा तब महंगाई कम होगा, तब तो घर चलाना आसान होता है। लेकिन भाजपा के लोग ये नहीं करते। चाहे 15 लाख रुपए देने की बात हो या फिर 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, भाजपा ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि राज्य के 850 पुलिस थानों में बने महिला हेल्प डेस्क पर हर दिन औसतन 257 शिकायतें आ रही है। मार्च से अगस्त तक 6 माह में 47,116 शिकायतें की गई है। इनमें सबसे अधिक शिकायतें गया की महिलाओं ने दर्ज की है। बेतिया दूसरे और मुजफ्फरपुर की महिलाएं शिकायत दर्ज कराने के मामले में तीसरे स्थान पर है। पटना जिले में सबसे अधिक थाने में महिला हेल्प डेस्क है, मगर शिकायतों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। सबसे अधिक शिकायतें घरेलू हिंसा से जुड़ी रही है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार 47,000 से अधिक शिकायतों के विरुद्ध 32,345 कांडों का निष्पादन किया गया है, जबकि 11,818 प्राथमिक दर्ज की गई है। गया जिले के 43 थानों में महिला हेल्प डेस्क हैं। इनमें 5,071 महिलाएं शिकायत लेकर आई है, जिसके विरुद्ध 12,000 प्राथमिकी दर्ज हुई है। बेतिया के 23 थानों में महिला हेल्प डेस्क पर 3,406 शिकायतों के विरुद्ध 6,614, जबकि मुजफ्फरपुर के 30 महिला हेल्प डेस्क पर 2600 शिकायतों के विरुद्ध 928 प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं राजधानी पटना के 71 महिला हेल्प डेस्क में 1953 महिलाएं शिकायत लेकर आई है, जिसके विरुद्ध 580 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है। महिलाओं को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने या अपनी बात रखने में कोई झिझक नहीं हो, इसके लिए इसी साल फरवरी में पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इनमें 296 शहरी जबकि 554 महिला हेल्प डेस्क ग्रामीण इलाकों में है। जहाँ दोस्तों आप बात करते हैं कि पटना के नौबतपुर प्रखंड के पाली गांव में असामाजिक तत्वों ने गांव के राजकीय मध्य विद्यालय की पानी टंकी में जहरीली पदार्थ डाल दिया, जिससे बच्चों और शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी सबसे पहले विद्यालय के प्राचार्य खुशबू कुमारी को हुई, जब वो स्कूल में पानी भरने गई। इसके बाद उन्होंने इस बात की सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने टंकी को सील कर दिया। दरअसल राजकीय मध्य विद्यालय पाली की प्राचार्य शनिवार की सुबह हाथ धोने और पानी भरने के लिए गई थी। इसके लिए उन्होंने नल खोला तो पानी के साथ झाग आ रहा था और साथ ही साथ पानी से अजीब तरह की महक आने लगी। पानी का रंग भी कुछ धुंधिया सा हो गया था। इस वजह से प्राचार्य को पानी में कुछ मिला होने का संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने स्कूल के पानी टंकी की जांच की तो पाया कि उसमें काफ़ी सारा सफ़ेद झाग है और अजीब सी दुर्गंध उठ रही है। प्राचार्य ने तुरंत ही स्कूल के सभी बच्चों और शिक्षकों को पानी का उपयोग करने से मना कर दिया और इसकी सूचना स्थानीय थाना और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शैल कुमार सिन्हा को दी गई। इसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और पुलिस स्कूल पहुंची और पानी की टंकी की जांच की। पुलिस ने पानी का सैंपल FSL जांच के लिए भेज दिया है। इस मामले में थाना अध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पानी जांच के लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि पानी में किस तरह का पदार्थ मिला हुआ था और ये कितना घातक हो सकता था। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई लिखित आवेदन नहीं आया है। आवेदन आने के बाद मामले की गंभीरता पूर्वक जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। हालांकि आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद ने गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को अहमदाबाद ट्रायल कोर्ट को सूचित किया है कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को हस्तांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तेजस्वी यादव ने अपने वकील के माध्यम से अहमदाबाद अतिरिक्त मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट DJ परमार की अदालत में उपस्थित
उपस्थित से छूट मांगी। तेजस्वी की कथित टिप्पणी केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं के लिए आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट ने 22 सितंबर को तेजस्वी को तलब किया था। तेजस्वी के वकील के अनुरोध के बाद अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया। दूसरी ओर इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील हरीश मेहता ने तर्क दिया था कि चूंकि इस मामले को शीर्ष अदालत ने अभी तक नहीं उठाया है और कोई दिशा निर्देश पारित नहीं किया गया है, इसलिए निचली अदालत को तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई जारी रखनी चाहिए। तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है कि शीर्ष अदालत के समक्ष उनके हस्तांतरण याचिका पर 6 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है। उनकी ओर से मांगी गई आगे की कार्रवाई उनके वकील की उपस्थिति में की जाएगी और इस संबंध में कोई आपत्ति न की जाए। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में अगर आप सड़क पर पैदल या बाइक से चल रहे हैं तो आवारा कुत्तों से सावधान रहिए। जहानाबाद के एक बाजार में एक आवारा कुत्ते ने कहर बरपा दिया। वाकया बिहार के जहानाबाद जिले के मखदमपुर बाजार में शनिवार के शाम की है। वहां एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। काले रंग के एक कुत्ते ने अचानक लोगों को काटना शुरू कर दिया। मखदमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से लेकर बाजार तक उसने 16 लोगों को काटकर घायल कर दिया। कुत्ता चुपचाप लोगों के पास पहुंचकर उन पर झपट पड़ रहा था। कुत्ते के आतंक से पूरे बाजार में हरकंप मच गया। 16 लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद काले रंग का कुत्ता वहां से भाग गया। इस कुत्ते ने मखदमपुर बाजार में सुभाष कुमार, धनंजय शर्मा, अनुज कुमार, देवेंद्र पासवान, चंदन कुमार, राजमणि देवी, लोथा यादव, धर्मेंद्र चौधरी, मंजू देवी, अमरेंद्र पासवान समेत दूसरे लोगों को अपना शिकार बना दिया। चंदन कुमार, रामजनी देवी, लोथा यादव, धर्मेंद्र चौधरी, मंजूरी देवी, अमरेंद्र पासवान समेत दूसरे लोगों को अपना शिकार बना दिया। कुत्ते के काटने के बाद जब लोग मखदमपुर अस्पताल पहुंचे तो वहां वैक्सीन नहीं मिली। प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात अखोरी ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन ओपीडी के दौरान ही लोगों को वैक्सीन दी जाती है। अब सोमवार को लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। मखदमपुर अस्पताल में प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी ने बताया कि उनके अस्पताल में हर रोज 10 से 12 लोग कुत्ते काटने का इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। हाल के दिनों में कुत्ते के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो वैक्सीन की कमी हो जाएगी। चिकित्सक पदाधिकारी ने बीडीओ और नगर पंचायत कार्यपालिका पदाधिकारी एवं मखदमपुर थाने में इस संबंध को सूचना देकर उचित उपाय करने की मांग की है। जहाँ दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जिला के 5000 आंगनबाड़ी केंद्र के 10,000 आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 सितंबर से केंद्रों पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका ने शनिवार को लहरिया सराय स्थित समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के आवास का घेराव करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाकर आवाज को बुलंद किया। वहीं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन को सुन मंत्री मदन सहनी अपने आवास से निकले और आंदोलनकारियों से वार्ता कर मामला को शांत किया। वहीं मंत्री मदन सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगभग 1 महीने से इन लोगों का हड़ताल चल रहा है। हड़ताल पर जाने से पहले इन लोगों को से पटना में उनके संघ लोगों को बुलाकर बैठक किए थे। आप हड़ताल पर मत जाइए, हम लोग आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वार्ता के बावजूद इसके संघ हड़ताल पर आ गए। हड़ताल के समय में भी हम लोगों ने 3 बार इन लोगों के साथ बैठक किया, जिसमें हम लोगों ने कहा कि आप लोग हड़ताल से वापस लें, हम लोग आप लोगों की मांगों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी जिद पर डटे रहे। जहाँ दोस्तों आप बात करते हैं कि रोशनी के त्योहार दीपावली से पहले ही महंगाई की मार पड़ने लगी है। खाद्य पदार्थ की कीमतों में दिनों दिन होती वृद्धि से आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। कीमतें ऐसी कि कोई भी व्यक्ति इच्छा के अनुरूप सामान की खरीद नहीं कर पा रहा है। घी, तेल से लेकर पिस्ता, बादाम पर महंगाई की मार दीपावली पर अपने घरों में किशमिश के पकवान बनाने के लोगों के मंसूबों पर भारी पड़ने लगी है। ऐसे में इस बार दीपावली का दिए तो अपने रोशनी बिखरेंगे, पर
पकवान का स्वाद फीकी रहेगी। दीपावली में अब एक सप्ताह से भी कम समय शेष रह गया है। ऐसे में बाजारों में चहल पहल बढ़ती जा रही है। लोग दीप दिए से लेकर कपड़ों सहित घर में बनने वाले पकवान को लेकर खाद खरीदारी करने में जुट गए हैं। लेकिन इस बार हर चीज़ पर महंगाई की मार लोगों के उमंग और उत्साह पर भारी पड़ रहा है। महंगाई के सबसे अधिक मार खाद्य सामग्री पर पड़ी है। सब्जी से लेकर दाल, चावल, आटा, दाल कीमत की बढ़ती कीमत से लोग पहले ही करा रहे हैं। दीपावली पर बनने वाले पकवानों में लगने वाली सामग्री की कीमतें लोगों के होश उड़ा रहे हैं। तो चले दोस्तों, आज दिन भर का ये था ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट। अगर आने वाले ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और वहीं अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।